एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एसन बुद्ध टेम्पल में 1.5 नमस्कार कर रही होती हैं क्योंकि ग्वानसी की माँ को लगता है कि एसन अगर 3000 1.5 नमस्कार करेंगे तो उसे बेटा पैदा होगा। दरअसल उसे एक बेटी पैदा होती है, लेकिन ग्वानसी की माँ को तो बेटा ही चाहिए होता है। अगले सीन में वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तभी ग्वानसी की माँ एसन से कहती है, तुम अपने पति को मत बताना कि मैंने तुम्हें बेटा पैदा करने के लिए 1.5 नमस्कार करवाया है। अगर उसे पता चलेगा तो उसे बुरा लग सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एसन को देखते हैं जो अपने पुराने वाले घर में बचे हुए सामानों को लेने के लिए गई होती हैं। तभी वो अपने मरे हुए माँ को इमेजिन करती हैं और उसे रियलाइज होता है कि माँ बनने के बाद माँ की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। वो अपने सारे सामान को पैक कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती हैं और उससे कहती हैं, अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि उसे यह पता था कि एसन के ससुराल वाले उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन एसन को उसका दोस्त नहीं बनना था, इसलिए वो साफ साफ इनकार कर देती है। तभी उसकी सौतेली माँ घर में पड़ी हुई पुराने साइकिल को एसन की बेटी के लिए गिफ्ट दे देती है, जिसके बदले एसन भी उन्हें भुट्टे देती हैं और उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्वानसी की माँ को यह पता चल जाता है कि एसन अपने सौतेली माँ और भाई बहन के लिए भुट्टे चुरा कर लेके गई हैं। तभी वहाँ पर ग्वानसी भी आ जाता है और वो अपने साथ रंग बिरंगी मछलियाँ भी लेकर आया होता है। उन मछलियों को उसकी माँ देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ एसन की कंप्लेन कर ही रही होती है कि वहाँ पर एसन भी आ पहुँचती है, जो कि अपने साथ वो साइकिल को लाई होती है। साइकिल को देखकर ग्वानसी की दादी कहती है, लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए, यह लड़कियों के लिए नहीं बना है। यह सुनकर एसन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि एसन चाहती है कि उसकी बेटी साइकिल चलाए। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी किचन में रहकर खाने की बर्तन सजाए। वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती है, जिससे उसकी बेटी आजाद होकर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। अगली सुबह एसन मटर राइस बना रही होती है। तभी उसकी दादी उसके ऊपर मटर के दाने से नजर उतारती है। उसकी दादी को लगता है कि उसकी माँ की आत्मा उसके ऊपर है, जिस वजह से वो हर रोज सुबह एसन की नजर उतारने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर ग्वानसी की माँ भी आ जाती हैं, जिसको देखकर उसकी दादी कहती है, ऐसी हाल से औरतों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी ग्वानसी अपने घर वालों को बताता है कि वह एक कबाड़ी वाले से 2000 वॉन की एक साइकिल अपनी छोटी बहन के लिए भी लेकर आया हुआ होता है। इधर एसन की बेटी मटर राइस खा रही होती है और तो और उसे मटर काफी ज्यादा पसंद होते हैं। तभी उसकी प्लेट में से मटर खत्म हो जाती है, जिसे देखकर ग्वानसी अपने टेबल छोड़कर अपनी बेटी की टेबल की ओर मुड़ जाता है और वो अपने कटोरे से आधा मटर अपनी बेटी के प्लेट में डाल देता है। उसकी माँ यह सब होता देख उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्वानसी से कहती है, तुम्हें इधर बैठकर खाने की क्या जरूरत हो गई। तभी वो कहता है, अब से मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद ग्वानसी अपने काम पर निकल जाता है और एसन उसे रोज की तरह किचन में बैठकर सी ऑफ कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है 1994 में, जहाँ प्रेजेंट डेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड एज एसन अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी हम एसन की बेटी गोम्योंग को देखते हैं, जो कि उसके बॉयफ्रेंड के मॉम से मिलने के लिए गई होती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि उसका जल्द ही प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि वो काम को लेकर काफी ज्यादा सिंसियर है। यह बात उसके बॉयफ्रेंड के मॉम को पता नहीं होता, जिसे वो गोम्योंग से पूछती है, क्या तुम शादी के बाद भी जॉब करोगे? और साथ में यह भी कहती है कि अगर तुम जॉब करोगे तो तुम्हारे हाथ में पैसे आएंगे, अगर पैसे आएंगे तो शौक भी पूरा करोगे, फिर घमंड भी आएगा। इसलिए वो चाहती है कि वो शादी के बाद जॉब ना करे। वो गोम्योंग से यह भी कहती है कि तुम्हें मैनेजर बनना है या फिर होने वाले वाइस प्रेसिडेंट के खानदान की बहू बननी है, यह तुम डिसाइड कर लो। लेकिन गोम्योंग उनके इस ऑफर को साफ साफ मना कर देती है और कहती है वो काफी एम्बिशियस है। वो पहले सुपरवाइजर, फिर मैनेजर, फिर सीईओ बनना चाहती हैं। वो अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर चलाना चाहती हैं, न कि अपने पति के पैसों से। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। एसन अपने घर में बैठकर गोम्योंग की सैंडल साफ कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर गोम्योंग आ जाती हैं। तभी एसन उससे कहती है, इतने सारे सैंडल का तुम क्या करते हो? पूरा घर सैंडल से भर दिया है। इस पर जवाब देते हुए गोम्योंग कहती है, पैसों की सेविंग्स इंसान को गरीब बना देती है, इसलिए वो हमेशा अपने पैसों से कुछ न कुछ खरीदते रहती है। और साथ में यह भी कहती है कि वो बचपन से गरीब थी और उसके बचपन से अपने शौक पूरे नहीं कर पाए, इसलिए वो अब पूरा करना चाहती हैं। सीन शिफ्ट होता है पास्ट डेज में,
जहां हम ग्वानसी को बाजार में देखते हैं जो कि ढेर सारा मटर खरीद रहा होता है। अगले सीन में हम एसुन को देखते हैं जो घर पर खाना बना रही होती हैं। तभी वहां पर ग्वानसी की दादी आती है और एसुन को उसकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाती है। एसुन जब अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को गोताखोर बनाने की तैयारी चल रही होती है और यह सब देखकर एसुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एसुन कहती है मेरी बेटी कोई लवारिस नहीं है और वो कभी भी गोताखोर नहीं बनेगी। यह कहकर एसुन अपनी बेटी को लेकर घर से जाने लगती हैं। तभी ग्वानसी की माँ उसे रोकने की कोशिश करती हैं, जिस पर एसुन कहती है अगर आपको एक गोताखोर चाहिए ना तो अपनी बेटी को बनाओ, मेरी बेटी को क्यों बना रहे हो। यह सुनकर ग्वानसी की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो एसुन पर हाथ उठा देती है और उसे बहुत कुछ सुनाने भी लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्वानसी आ जाता है और यह सब होते हुए देख लेता है। ग्वानसी अपनी माँ और दादी से कहता है एसुन ने मुझसे शादी की है और वो मेरी वाइफ है न कि आपकी बहू, तो आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर ग्वानसिक अपनी बेटी और एसुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। एसुन और ग्वानसिक टापू पर ही एक नए घर रेंट से लेकर रहने लगते हैं और वो उस घर पे साथ बैठकर खाना खा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उनका मकान मालिक आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पिछले 3 महीने से रेंट नहीं भर रहे थे। तभी ग्वानसिक दादाजी से कहता है मैं इस महीने के किराया महीने के आखिरी में दे ही दूंगा, जिस पर मकान मालिक कहता है कि तुम्हारा 3 महीने का किराया किसी ने भर दिया है। यह सुनकर ग्वानसिक और एसुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह कौन हो सकता है जिसने हमारी 3 महीने की किराया एक ही बार में भर दिया। अगले सीन में हमें एसुन के आंटियों को दिखाया जाता है जो कि एसुन के घर पर आए होते हैं और उसके घर के कामों में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं क्योंकि एसुन प्रेग्नेंट होती है। उसमें से एक आंटी एसुन से कहती है इतने छोटे से रूम पर तुम लोग कैसे रह लेते हो। तभी उसमें से और एक आंटी कहती है इसकी बेटी का भी तो हाथ है, तभी तो इतने छोटे से रूम पर भी एसुन प्रेग्नेंट हो जा रही है। अपना काम खत्म कर ग्वानसिक भी घर वापस आ जाता है। तभी एसुन की नजर उसके हाथों पर पड़ती है जिस पर पट्टी बंधी हुई होती है, जिसे देखकर एसुन भागते हुए ग्वानसिक के पास आती है और उसका हाथ देखने लग जाती है और वो दोनों तुरंत से ग्वानसिक के इलाज के लिए क्लिनिक की ओर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में और एसुन यहाँ पर ग्वानसिक के लिए खाना लेकर आई होती हैं, लेकिन जैसे ही वो खाने के टेबल लेकर पहुँचती हैं तो वो देखती है ग्वानसिक बिना खाना खाए ही सो जाता है। तभी एसुन ग्वानसिक के कंधे पर बैंडेज लगा हुआ देख लेती है और उसे चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि ग्वानसिक को बहुत जगह चोट आई हुई होती है। अगले सुबह ग्वानसिक ड्यूटी पर जाने के लिए उठता है। तभी उसके साथ साथ सी ऑफ करने के लिए एसुन और उसकी बेटी भी कुछ दूर तक साथ जाते हैं। तभी रास्ते में उसकी बेटी अपने पापा से घर आते वक्त स्वीट्स लाने के लिए कहती हैं। तभी एसुन तुरंत से उसकी बात को पलट देती है और कहती है नहीं लाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि एसुन ने रात में ही ग्वानसिक के सारे चोट्स को देख लेती है, इसलिए उसे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एसुन सांगल के घर जाती है, जहाँ पर वो उसको वाइफ को बताती है कि सांगल ग्वानसिक से काफ़ी ज़्यादा काम करवाता है क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है, जिस वजह से वो उसके ऊपर कभी कभी हाथ भी उठा देता है। इस पर एसुन उसके वाइफ से कहती है कि वो अपने पति को समझाए कि ग्वानसिक को ज़्यादा ना मारें और ना ही उससे चिढ़ा करें। एसुन यह नहीं चाहती कि ग्वानसिक इतनी परेशानी से काम करे। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्वानसिक को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी उसे सांगल रोक लेता है और नाव चलाने के लिए कहता है, लेकिन ग्वानसिक नाव चलाने से साफ साफ मना कर देता है और वह वहाँ से जाने लगता है, जिस पर सांगल कहता है अरे तू बीवी के बिना नहीं रह सकता क्या। तभी ग्वानसिक कहता है हाँ मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता, तुम्हारी बीवी तो तुमको भाव नहीं देती इसलिए तुम मुझसे जलते हो। यह सुनकर सांगल ग्वानसिक के पैर पर एक लात मारता है। तभी वहाँ पर एसुन दौड़ते हुए आती है और कहती है आज से मेरा पति तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। इतना कहकर एसुन और ग्वानसिक वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी सांगल एसुन को गाली दे देता है। तभी एसुन दौड़ते हुए वापस आती है और सांगल के पैर पर एक जोरदार लात मारती है और कहती है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैंने तेरे जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। यह कहकर एसुन और ग्वानसिक वहाँ से घर चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 5 पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।